साष्टांग दंडवत प्रणाम। अब हुआ पूरा प्रणाम। क्या क्या है? साष्टांग बोलो, दंडवत प्रणाम। तो साष्टांग का अर्थ क्या है? अष्ट अंग, 8 अंग। तुम्हारे शरीर के 8 अंग धरती पे लग जाए और डंडे के समान आप गिर जाए तो तब हुआ प्रणाम। लोग प्रणाम बोले। राम राम जी, प्रणाम जी। अब प्रणाम लिखा है बाय बाय नहीं, सब बिल्कुल। तो ये जो केवट है जिसने भगवान राम को नाव से पार करवाया, ये प्रणाम कर रहा है, ध्यान दो। तो राम जी ने उससे पूछा कि भाई साहब पहले एक बात बताओ, जब हम तुमसे मिले तब तुमको हमको प्रणाम करना चाहिए था, उस समय तो आपने प्रणाम किया नहीं। जिस समय मिला उस समय नहीं किया उसने प्रणाम। उसने कहा ठहरो, नाव पर बैठना चाहते हो, मांगी नाव। राम जी ने कहा हे नाव वाले भाई, मेरे को तेरी नाव पर बैठना है रे, बिठा ना मुझे ना। सीधा मना, किसका प्रणाम हो तो मना कर दिया ना। केवट आना नहीं लाए उसने नाव। अरे बोला नहीं हम नहीं बिठा सकते आपको। राम जी ने कहा क्या बात हो गई, ऐसा हमने क्या अपराध कर दिया जो आप हमको नाव पर नहीं बिठा रहे? कहा बोला, क्या बोला? तुम्हारा मर्म नहीं जाना, मैं आपको पहचान जाऊंगी आपको। तो राम जी ने कहा अगर पहचानता है तब तो जल्दी लाना चाहिए था, जान पहचान में तो लोग जल्दी कर देंगे। बोला नहीं, आप रूप बदल के आए हो और मैं आपको जानता हूं। आप भिखारी बन के आ रहे हैं और तब बोल रहे हैं कि ए भाई साहब मुझे अपनी नाव पर बिठाओ, मैं हाथ जोड़ता हूं। मांगी नाव, मांगने वाले बन करके नाव मांग रहे हैं। अगर सचमुच मेरी नाव पर बैठना है तो पहले भिखारी का रूप बदलो, राजा का रूप रखो और राजा बन करके मेरे पास आओ, तब मैं अपनी नाव पर आपको बिठाऊंगा। इसलिए भक्तों के लिए भगवान को अपना रूप, जो उसका सच्चा वास्तविक रूप है, उसका दर्शन कराना पड़ता है। इसलिए इस प्रसंग में, केवट के प्रसंग में, भगवान राम ने अपना जो वनवासी रूप था उसको हटा दिया और राजा वाला रूप रख दिया और तब कहा केवट को कि आइए हमारे पैर धुलिए और हमको अपनी नाव पर बिठाइए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। तो भगवान ने कहा भाई तुमको तो पहले प्रणाम करना था, अब प्रणाम कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? तो केवट ने कहा कि महाराज जी इतना अकल तो मुझे भी है, प्रणाम तब किया जाता है, पहले काम किया जाता है। बोलो, अब माता लोग जैसे देखते हैं एकदम पैर पकड़ लेती हैं, क्या काम कर दिया तुमने ऐसा? क्या समझे? बोलो। पैर पकड़ने का, प्रणाम करने का अधिकार तब मिलता है जब पहले आप क्या करें? काम। राम का काम करो, फिर राम को प्रणाम करो। राम का काम करो, फिर राम का नाम लो। आ गई समझ में? और राम का काम क्या है? गौरक्षा। 1 मिनट में भूल जाते हो। राम का काम क्या है? राम का काम क्या है? गौरक्षा करो तब बोलो जय श्री राम। राम का काम किया नहीं, लगे हुए जय श्री राम, जय श्री राम।
और जो गौ हत्यारे में बड़े हंसते हैं तुम्हारे जय श्री राम में, बोलते देखो इनको राम का काम तो करते नहीं, और पता नहीं कहां से सुन लिया इन्होंने जय श्री राम। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, झारखंड की, इस रांची की, इस रातू की मातृशक्ति को प्रणाम करके, सच कह रहा हूं क्योंकि हम आपका काम कर रहे हैं इसलिए हम प्रणाम कर सकते हैं। निवेदन है, पहले राम का काम करो। और राम किस काम के लिए आए धरती पे, जल्दी बोलो। यही तो समझाना था और आप समझ गए, हमारी कथा सफल हो गई। लोग एक एक महीना राम कथा सुनाते हैं, फिर भी लोग नहीं समझ पाते। यहां 4 दिन में आप समझ गए कि राम का नाम लेने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो राम का काम करता है। इसी के लिए तो कथा है, और किस लिए? तुमको तोता थोड़ी बनाना चाहते हैं कि तुम यहाँ राम 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 कई लोग राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7। अरे हमने कहा बंद कर, पहले राम का काम कर। क्योंकि भगवान राम काम के लिए आए धरती में, और किसके लिए आए? धेनु के लिए आए, गाय के लिए आए। बोलो गलत है तो बोलो। यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उठो खड़े और बोलो कि महाराज यहाँ तुम गलत बोल रहे हो, हम समाधान करेंगे, हम आपको समझाएंगे, या आप हमको समझा दो या हम समझा देंगे। सोचिए तो समझ के रहो। तो अब हमारा भगवान विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। बोलो कल बताया था। और सबसे पहले राम जी ने किसको मारा? बोलो। और ताड़ी कौन है? बोलो कौन है ताड़ी? कल हमने बोला भी था ताड़ी ताड़ी कौन है? बोलो। अरे जो व्यसन है जो तुम वो खाते हो, क्या वो ताड़ी है? या फिर जैसे सूर्यास्त और ताड़ी वाला मस्त? जो तुम्हारे जीवन के व्यसन है वो सब क्या है? बोलो। अगर किसी गुरु के चेले बनी गए हो तो सबसे पहले व्यसन को खत्म करो, आगे ये मत ये है। उसके बाद किसका उद्धार किया? ये तो कल की कथा था, फिर से दोबारा याद करा रहा हूं। उसके बाद किसका उद्धार किया? जल्दी बोलो। अहल्या क्या हो गई थी? काम धंधा करना नहीं, दिन भर खाना और सो जाना। वो भी पत्नी किसकी? गौतम की, मैंने गाय वाले। नाम से ही पता लग रहा है गौतम कौन है? गाय वाला। तो गौतम मतलब गाय वाले की पत्नी होकर के दिन भर बैठी रहे तो अच्छा लगेगा? कभी कभी गाय को सहलाओ, कभी नहलाओ, कभी पानी पिलाओ, कभी गल कंबल पर हाथ फेरो, कभी उसकी पूंछ पकड़ करके अपने बच्चों के ऊपर घुमाओ। जय हनुमान ज्ञान। आपको पता है हनुमान चालीसा काम कब करती है? जब गाय की पूंछ पकड़ करके आप हनुमान चालीसा करते हैं। हनुमान जी रहते गाय की पूंछ में, आपको पता है? पता नहीं कहां कहां ढूंढते हैं हनुमान जी। हनुमान जी का निवास कहां है? गाय की पूंछ। जैसे आपने गाय की पूंछ पकड़ ली, समझ लो तुम्हारी पकड़ में कौन आ गया? नहीं तो कोई माई का लाल हनुमान को पकड़ के दिखाएगा। रावण नहीं पकड़ पाया। वो अपनी मर्जी से मेघनाथ के बंधन में बंधे, नहीं तो कोई दुनिया का लाभ ऐसा नहीं है जो हनुमान को बांध सके, पकड़ सके। हनुमान जी कहते हैं मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन जो गाय की पूंछ पकड़ लेता है उसकी पकड़ में मैं अपने आप आ जाता हूं। इसलिए हनुमान को पकड़ने के लिए क्या पकड़ना पड़ेगा? गाय की पूंछ। ये है नागा, ऐसे होते हैं नागा।
बोलो आप सब लोग आज के बाद गाय की पूंछ पकड़ोगे, और जैसे तुम गाय की पूंछ पकड़ोगे तुम्हारी पकड़ में कौन आ जाएगा? और अगर तुम्हारे घर में हनुमान आ गया तो किसी का भूत पिशाच बोलो निकट नहीं आओगे। महावीर जब नाम जना, अरे महावीर का तो नाम भी ले लो तो वैसे ही भाग जाते हैं भूत प्रेत। लेकिन तुम्हारे तो घर में पकड़ के रखा है हनुमान, तो कैसे कोई भूत आएगा, कैसे कोई प्रेत आएगा, कैसे कोई दैत्य आएगा, कैसे कोई असुर आएगा, कैसे कोई अमंगल आएगा, कैसे कोई तुम्हारा अहित कर पाएगा? जिसने हनुमान को पकड़ के रखा है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा। हम तो सारी चाबी आपको बता रहे हैं कि हनुमान कैसे पकड़ में आता। अब तुम ना समझो तो हम क्या करें? बोलो बोलो। समझ गए? तो संगीता जी जो है, इनका जो बेटा है फिर ये जो ओम तिवारी खड़ा होकर कहा है वो, एक छोटा सा कल हमारे साथ घूम रहा था तो क्या क्या बातें बोल रहा था, तो बहुत कमाल का है। कहता है गुरुजी जब तुम्हारा गुरुकुल बनेगा तो वहीं पढ़ेंगे बस। अरे हमारे गुरुकुल की अभी नींव ही रख रहे हैं, अब देखते हैं कब तक बनता है। अरे इसका प्रण हो गया, अब इसका प्रण हमारा गुरुकुल जल्दी बन जाएगा। गुरु जी के गुरुकुल में पढ़ना है तो इसका मतलब है क्योंकि बच्चे का प्रण तो सफल होगा ना, तो वो गुरुकुल जल्दी बनेगा और पहुंच जाएगा। बोलो गौ माता की जय। इसने कभी अपने माता पिता से कहा कि मुझे ये चीज लेनी है, मुझे पेंसिल लेनी है, मुझे रबड़ लेनी है, मुझे कॉपी लेनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और करे क्या कि उनको गोलक में डाल दो जो पैसे लिए। और कल जब इसने अपना वो गोलक खोला तो उसमें से 5100 रुपए निकले, और वो 5100 रुपए सीधे मंच पर पहुंचा दिए। एक बार तालियां बजाओ, जबरदस्त है कि नहीं है? बोलो गौ माता की जय। अब बोलो गौ माता, आप बोलेंगे राष्ट्र माता। गौ माता, गौ माता, गौ माता। बोलो ये राम जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि गाय के लिए काम जब अभी इतनी छोटी उम्र से 5, 6, 7, 8 साल का है, जब अभी से ये गाय का इतना काम कर रहा है तो बड़ा होकर के तो राम को भी पीछे छोड़ देगा। बोलो तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा रामकृष्ण बने या अंग्रेज बने? बोलो। पर अंग्रेजों का बच्चा जब 18 साल का हो जाता है तो माँ बाप को छोड़ करके अलग चला जाता है, और जो रामकृष्ण बनेगा वो जिंदगी भर माँ बाप के पैर दबाता रहता है। बोलो। वो स्वामी जी ने लिखा काल उठी कई रघुना काल उठी कई रघुना रात काल उठी बोलो काल उठी जब तक सास के पैर नहीं दबाती थी तब तक उसको नींद बोलो नहीं
आती थी। आजकल की बहू जब तक सास का गला न दबाए तब तक नींद नहीं आती। बोलो, अब बेचारी माता जी उधर देख रहे, उधर कहाँ देख रहे हैं? आगे सब ये संस्कृति थी भारतीय संस्कृति। भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों गुरु जी के पैर दबा रहे हैं। आप उठाओ रामचरित्र का। चरण कमल पलूटा प्रीत, चरण कमल पलूटा प्रीत, चरण कमल पलूटा प्रीत। चरण कमल पलोटत प्रीते। गर्मी का मौसम है और भगवान राम और भगवान लक्ष्मण भैया गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं। तो प्रीते शब्द लिखा है। प्रीते शब्द का मतलब है जब चरण दबा रहे हैं तो नेत्रों से अश्रु निकल रहा है और वो भी गुरु के चरण में गिर रहे हैं और उनका मन कर रहा है कि गुरु जी को नींद आ जाए और हम रात भर दबाते ही रहे। इतनी प्रीत, इतना प्यार है, इतना प्रेम है। ऐसे चेले, ऐसे शिष्य आज कहाँ है? बोलो, ऐसे पुत्र कहाँ है? अच्छा एक बात और सुनो, अगर तुम्हारा बच्चा गाय का दूध पीता है तो उसके अंदर माँ बाप के प्रति प्यार सहज में होता है। मतलब गौ का दूध वो घुट्टी है जो घुट्टी पीने से माता पिता के प्रति भाव पैदा होता है। इसलिए इस देश के माँ बाप अपने बच्चे को कौन सी घुट्टी पिलाते थे? गाय का दूध। गाय का दूध घुट्टी ऐसी घुट्टी है जो अपने माँ बाप को भगवान समझ के उनके चरण दबाएगा जीवन भर। आजकल तुम अखबारों में पढ़ते रहते हो कि एक बेटे ने अपनी माँ का गला दबा दिया। बताओ, सोचो। तो अहल्या का उद्धार कर दिया भगवान ने। मतलब सुनो, जो लोग गाय के पीछे लग जाते हैं, जो गौ सेवा में चल पड़ते हैं, वो केवल अपना ही उद्धार नहीं करते, अपनों का ही उद्धार नहीं करते। उनके रास्ते में जो भी आ जाए, चाहे वो पत्थर बने हुए हैं चाहे लकड़ी बने हुए हैं, वो सबका उद्धार करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबका उद्धार करने की ताकत आपके जीवन में कब आएगी? जब आप गौ माता की रक्षा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जनकपुरी में गंगा स्नान करने के बाद जब राम जी जनकपुरी में जाते हैं तो जनक दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। उनको जब पता लगता है कि राम लक्ष्मण दो शिष्य हैं और उनके गुरुजी विश्वामित्र आए हैं, कैसे भागे वो गुरुजी को लेने के लिए। इतना बड़ा राजा